और आपको बता दें कि अंकुश प्रोचा जी जो रामनिवास सुरजाखेड़ा हल्का विधायक है, उनके भांजे हैं और लगातार जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक का भांजा होने के नाते उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। किसान विधायक के खिलाफ धरना चलाते हैं या कुछ और, तो आप उसमें भाग लेंगे? जी ज़रूर। रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना के विधायक है, रिश्ते में आपके मामा जी लगते हैं। जी हाँ जी। क्या मामा और भांजा एक खिचड़ी तो नहीं पका रहे? सिर्फ पंचकुला चंडीगढ़ से प्रेस नोट देने से बात नहीं होगा, उन्हें किसानों के बीच आना चाहिए। वो रिश्ते में मेरे मामा हैं, लेकिन हम दोनों परिवारों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। बद्दोवाल टोल पे एक क्वेश्चन उठाया था कि पहले आप उनसे जाके इस्तीफ़ा लाइए। जितने भी विधायक हैं वो इस्तीफ़ा दें और किसान आंदोलन को और मजबूत करें। कई लोग हैं जो पहले टोल प्लाज़ा पे आते थे और फिर धीरे धीरे उनका बारे में पता लगा कि उन्हें नौकरियां मिल रही हैं डीसी रेट पे, उन्हें ठेके मिल रहे हैं। ये जो सत्ता का मोह है ये पहले छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ प्रेस नोट से नहीं होगा और ये ज़मीनी तौर पे होगा। नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक शख्सियत से बात कराएंगे, आपकी उनका इंटरव्यू लेंगे। हमारे साथ है अंकुश प्रोचा जी जो मजदूर किसान राष्ट्रीय मंच के प्रदेश महासचिव है। और आपको बता दें कि अंकुश प्रोचा जी जो रामनिवास सुरजाखेड़ा हल्का विधायक है, उनके भांजे हैं और लगातार जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक का भांजा होने के नाते उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। और जो किसान आंदोलन है, बद्दोवाल टोल प्लाजा है, वहाँ पर इन पर सवालिया निशान उठाया गया है। हम आज अंकुश प्रोचा जी से बात करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना के विधायक है, रिश्ते में आपके मामा जी लगते हैं। जी हाँ जी। क्या मामा और भांजा एक खिचड़ी तो नहीं पका रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ एक खिचड़ी पका रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो रिश्ते में मेरे मामा हैं, लेकिन हम दोनों परिवारों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। जैसे जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो है वो एक राजनीतिक वो है, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के मतलब उस हैसियत से इसके साथ जुड़ा हूँ। तो यही चीज़ जो सवाल उठ रहे हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि ये कहीं मिलके तो ये मतलब कुछ राजनीति नहीं कर रहे, तो इसी चीज़ का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो है वो राजनीतिक है और हम दोनों के परिवारों की जो वो है सोच वो बिल्कुल अलग है। हम किसान के हितैषी हैं और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसी पे सवाल भी उठा था और एक उन्होंने बद्दोवाल टोल पे एक क्वेश्चन उठाया था कि पहले आप उनसे जाके इस्तीफ़ा लाइए। ये चीज़ मैं उन्हें बताना चाहूँगा, ये मैं कब से कह रहा हूँ कि जितने भी विधायक हैं जिन्हें किसानों ने असेंबली तक पहुँचाया है, तो उन सबको किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही उनका समर्थन करके पूरे अच्छे से उन्हें जिताया और विधानसभा में बिठाया। तो यही चीज़ मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी विधायक हैं वो इस्तीफ़ा दें और किसान आंदोलन को और मजबूत करें। दूसरा क्या है, जैसे विधायक का फ़ोन नंबर तकरीबन लोगों के पास मौजूद है, तो हमने कहीं ना कहीं स्टेटस देखा था कि उसमें आपके जो फादर है, आपकी फैमिली से रिलेटेड स्टेटस लगा हुआ था। तो वो स्टेटस भी एक सवाल इंसान पैदा करता है कि आपकी उनके साथ विचारधारा मिली हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? नहीं, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। मैं और मेरे पिताजी हम सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हमारा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है। और साथ ही में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ पहले भी उठ चुकी है। पहले भी उन्हें ये सलाह दी गई थी कि जिन किसानों ने उन्हें मतलब इतने वोट दे के भारी संख्या से पहले जिताया और फिर विधानसभा पहुँचाया, जिनके पास इस चीज़ की चाबी है वही दोबारा उन्हें बनाएंगे, तो उन्हें इस्तीफ़ा देके किसानों के साथ आ जाना चाहिए। लगातार सरकार है विधायकों के माध्यम से आंदोलन को तोड़ना चाह रही है और विधायक भी जो उनके समर्थक है उनको डायरेक्ट पंचकुला चंडीगढ़ बुला के मीटिंगें कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना? जी, ऐसा ये चीज़ देखने में आई है। जैसे कई लोग हैं जो पहले टोल प्लाज़ा पे आते थे और फिर धीरे धीरे उनका बारे में पता लगा कि उन्हें नौकरियां मिल रही हैं डीसी रेट पे, उन्हें ठेके मिल रहे हैं, तो सरकार अंदर घुस के इस किसान आंदोलन को तोड़ना चाह रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान हैं उन्हें पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो किसान आंदोलन से गद्दारी कर रहे हैं।
और वो एक तरह से जो ये आंदोलन है वो एक तरह से लीक हो जाता है कि पहले क्या गतिविधियां रहेंगी और कैसे क्या रहेगा। तो यही चीज़ है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और सरकार ऐसे अंदर घुस के आंदोलन को तोड़ना चाह रही है, क्योंकि वो एक चीज़ तो समझ गए हैं कि पहले तो उन्होंने इस आंदोलन को एक जाति का नाम दे दिया कि ये जाटों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। लेकिन जब इसमें हर वर्ग के लोग आने लगे तो उन्होंने और हथकंडे अपनाए, जैसे उन लोगों में से उनको ठेके देना, डीसी रेट पे नौकरियां देना, ताकि वो टूट जाएं अंदर ही अंदर। तो ये हथकंडे सरकार अपना रही है। लगातार रामनिवास सुरजेवाला मीडिया के माध्यम से किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसानों की उन्होंने कोई सुध नहीं ले रहे। टोल पर भी कभी आकर देखा नहीं आज तक, और नरवाणे के अंदर भी बहुत ही कम आना जाना है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जैसे जेजेपी के विधायक संतोष दहिया जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया और ये बताया कि मैं किसानों के साथ आना चाहती हूँ। जैसे जो भी करनाल में टोल प्लाज़ा पे किसानों पर पुलिस ने मतलब लाठीचार्ज किया और कई किसानों के सर फट गए थे, और जिसमें कहा गया था, वीडियो भी वायरल हुई थी कि कैसे उनके सर पे वार किया जाए, जो वहाँ के एसडीएम हैं उन्होंने किया था। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने आगे बढ़कर किसानों का समर्थन किया और अपना इस्तीफ़ा दिया, वैसे भी उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पंचकुला चंडीगढ़ से प्रेस नोट देने से बात नहीं होगा। उन्हें किसानों के बीच आना चाहिए, टोल प्लाज़ा पे आना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और इसको समर्थन करना चाहिए, इसको और मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ये सोशल मीडिया पे ऐसे ड्रामा नहीं। अभी कई दिन पहले रामनिवास विधायक का जो उनका एक प्रेस नोट जारी हुआ था कि किसान हिंसक नहीं है, लेकिन वो किसानों का समर्थन भी नहीं कर रहे खुलकर। हालांकि मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो विधायक उनको क्या संदेश दूंगे इस पर? ये एक तरह से सोशल मीडिया पे लोगों के लिए वो है, लेकिन ये एक तरह से कुछ ज़मीनी तौर पे नहीं है। अगर ऐसा सच में है तो उन्हें किसानों के बीच में आना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, और जो सत्ता का मोह है वो छोड़ना होगा सबसे पहले, क्योंकि ये वही किसान हैं जिन्होंने भारी मात्रा में आपको वोट दिए और जिताया और उस मुकाम पे पहुंचाया। और अगर आज हम उन्हीं के साथ नहीं बैठेंगे, उन्हें समर्थन नहीं करेंगे, तो आगे जाके वो आपके कैसे हो पाएंगे और कैसे आपको, क्योंकि यही वो किसान है। अगर आप उनका अब साथ देंगे, वो उसका 10 गुना करके आपको देंगे, वो अगली बार भी विधायक आपको ही बनाएंगे। लेकिन ये चीज़, ये जो सत्ता का मोह है, ये पहले छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ प्रेस नोट से नहीं होगा, और ये ज़मीनी तौर पे होगा। जसपा के जो नेता है वो पंचायत के माध्यम से लगातार टेंडर ले रहे हैं, और कई हमारे पास ऐसे मामले भी आए जो अप्रूव्ड नहीं है, वो गलियाँ भी बना दी गई है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और विधायक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो क्या कहेंगे आप विधायक को आपके ज़रिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया या घटाया? जी, इस चीज़ पे जैसे आप जो बता रहे हैं, ये जो गलियों के ये उन लोगों को मिले जा रहे हैं जो पहले जुड़े हुए थे आंदोलन से। लेकिन अब क्या हुआ, उन्हें इस चीज़ का लालच दिया गया, मोह दिया गया, उन्हें डीसी रेट पे जॉब्स, और साथ ही में अगर देखा जाए तो उनको ठेके दे दिए कि आप ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए, ताकि ये डाइल्यूट कर सकें इस आंदोलन को। और इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो अब एक आखिरी सवाल, जो टोल प्लाजा पर भी सवाल उठा था कि आप विधायक का इस्तीफा लेके आए, विधायक और आप एक ही परिवार से संबंध है, तो एक बार और स्पष्ट कर दिए, हमारे जो इतने दर्शक है इसको लगातार नरवाणी बात को देखते हैं, उनको एक बार स्पष्ट करके बताए कि आप उनके साथ संबंध है या नहीं। जी, मैं सबको ये पहले दोबारा से क्लियर करता हूँ कि मेरा जो इसमें मोटिव है, मैं किसान आंदोलन से बहुत महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा वो मोटिव नहीं है। मेरा एक सोशल सर्विस का मोटिव है, और हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है, हम साथ में नहीं हैं। और यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले बद्दो वाला टोल प्लाज़ा पे कहा था कि मैंने तन मन धन से जैसे भी सहयोग कर पाया मैं किसान आंदोलन को करूँगा। और अगर वो कहें कि अनशन करना है, धरने पे बैठना है, वो कहें, मैं करूँगा। अगर किसान विधायक के खिलाफ धरना चलाते हैं या कुछ और, तो आप उसमें भाग लेंगे? जी ज़रूर। और ये आखिरी बात, और एक और सवाल आपसे, सुनने में है कि आप पीएचडी कर रहे हैं। हाँ जी। तो किसान मुद्दे पर कर रहे हैं, कैसे? मेरा जो मुद्दा अभी इसमें होगा, अभी जैसे इसका कोर्स वर्क ही चल रहा है, तो धीरे धीरे इसमें मुझे एक टॉपिक लेना है, वो मैं एग्रीकल्चर से ही लूँगा, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से। इसमें जो मेन चीज़ें होंगी वो फार्मर रिलेटिव्स के, उसमें क्या डिस्ट्रेस है उन्हें, क्यों लोग किसानी छोड़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर को फिर से रिवाइव कर सकती हैं, मैं उस पर करूँगा जी अपनी पीएचडी। देखा जाए चौटाला परिवार के भी सब लोग अलग अलग पार्टी में और उस सब में हैं। मैं इससे ये नहीं कहना चाह रहा कि मेरा
मेरा कुछ वैसा उद्देश्य है। वैसे ही जब एक परिवार के लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई इनेलो में है, एक जेजेपी में है, तो वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा उनसे अलग है, हमारी बोलचाल इतनी नहीं है और यही बात है कि हमारी विचारधारा अलग है। किसान आंदोलन पे कहा गया था, उन्हें ये सलाह दी गई थी कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से देश का आंदोलन है। तो इसलिए हमारा जो सोच है इस मुद्दे पे बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे अंकुश प्रोचा जी, नाते में रामनिवास सुरजाखेड़ा इनके मामा लगते हैं, और जो लगातार टोल प्लाजा पर सवाल उठ रहा था, हमारे पास भी सूचना पहुंची थी कि रामनिवास सुरजाखेड़ा और अंकुश प्रोचा एक ही विचारधारा के, लेकिन उसका आज हमने खुद अंकुश प्रोचा से बात की है और उनका कहना है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा वो परिवार एक ज़रूर है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है। रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक है और ये किसानी मुद्दे से जुड़े हुए हैं अंकुश प्रोचा जी। और जो अंकुश प्रोचा है, इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसान विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के खिलाफ कोई ऐलान करते हैं तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो पूरे इंटरव्यू में जहाँ पूरी बात स्पष्ट हुई है, उनमें यही बात सामने आई है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा मामा और भांजा दोनों में दरार है, और ये दरार कितनी है, कितनी लंबी चलेगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हम आगे भी इसी प्रकार की अगर कोई सूचना हमको मिलेगी टोल के प्लाजा से, तो हम उसको भी प्रकाशित करने का काम करेंगे। धन्यवाद।